श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, यही जग मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हमारे गुरु दादा भगवान, गीता भगवान, अम्मा जी को करोड़ों करोड़ों दंडवत प्रणाम है, करोड़ों करोड़ों नमन है। ये हमारा 16वां अध्याय है प्रथम स्कंद का, परीक्षित की दिग्विजय तथा धर्म और पृथ्वी का संवाद। अब देखिए धर्म क्या है और पृथ्वी क्या है। पृथ्वी जो है, अगर हम सबसे स्थूल रूप से समझें तो हमारा ये शरीर ही पृथ्वी है ना। पृथ्वी तत्व से बना है, 5 तत्व पृथ्वी तत्व ही है ये। और धर्म हमारे जीवन में जो हम शास्त्र अनुकूल आचरण करते हैं वही धर्म है, और जो हम अपना कर्तव्य कर्म करते हैं ठीक से वही धर्म है। और हमारा अंतःकरण हमारे धर्म से ही निर्मित होता है। जैसा सोचते हैं, जैसा विचार करते हैं, जैसा कर्म करते हैं, वो सब धर्म अनुकूल ही है, वो सब धर्म के अंतर्गत ही आता है। तो अब इसमें जो धर्म और पृथ्वी का संवाद है, तो इसको सब अपने ऊपर लगाते जाइएगा। जब कलयुग आता है तो धर्म के तो 3 चरण कट गए, 1 चरण रह गया बस, सत्य, पवित्रता, दया और तप, तीनों गए। पर हम जब गुरु के सानिध्य में रहते हैं तो ये चरण हमारे जीवन में कुछ हद तक रहते हैं। और पृथ्वी भी रो रही है। पृथ्वी रो रही है मतलब शरीर भी रो रहा है और मन भी रो रहा है, दोनों रो रहे हैं। शरीर क्यों रो रहा है? भाई दुखी है, परेशान है, रोगग्रस्त है। मन क्यों रो रहा है? वो भी परेशान है। तो दोनों रो रहे हैं। तो इन्होंने, राजा परीक्षित ने कहा कि मेरे राज्य में कोई भी दुखी नहीं होता। पांडवों के राज में भी कोई दुखी नहीं होता था, या राजा युधिष्ठिर के राज में, भगवान कृष्ण के राज में भी कोई दुखी नहीं होता था। तो कह रहे मेरे राज में कोई दुखी नहीं होना चाहिए। जब हम गुरु के पास आते हैं तो 3 चरण, तप, दया और पवित्रता, कुछ हद तक हमारे जीवन में, और अगर हमारा जीवन बहुत धर्म अनुकूल है तो काफ़ी हद तक ये रहते। तो जैसे हम आज भी कुछ हद तक सतयुग में ही बैठे हैं, और संसार में तो कलह लगी पड़ी। संसार में तो कलयुग ही लगा पड़ा है। क्यों? राग, द्वेष, इच्छा, अहंकार, भाई भाई की नहीं सुन रहा, बेटा बाप की नहीं सुन रहा, पति पत्नी की नहीं सुन रही, सब में ईगो प्रॉब्लम है, पैसे को लेके प्रॉब्लम है। ये तो सारे शुक्राने गुरु के हैं, जो उन्होंने हमें हमारे जीवन में चारों चरण धर्म के रखे हुए हैं। सत्य तो कभी जाता ही नहीं है, सत्य तो है ही है। तो चलिए पढ़ते हैं। सूत जी कहते हैं, शौनक जी, पांडवों के महाप्रयाण के पश्चात भगवान के परम भक्त राजा परीक्षित
श्रेष्ठ ब्राह्मणों की शिक्षा के अनुसार पृथ्वी का शासन करने लगे। उनके जन्म के समय ज्योतिषों ने उनके संबंध में जो कुछ कहा था, वास्तव में वे सभी महान गुण उनमें विद्यमान थे। उन्होंने उत्तर की पुत्री इरावती से विवाह किया। उससे उन्होंने जन्मजय आदि 4 पुत्रों को जन्म किया तथा कृपाचार्य को आचार्य बनाकर उन्होंने गंगा के तट पर 3 अश्वमेध यज्ञ किए, जिनमें ब्राह्मणों को पुष्कल दक्षिणा दी गई। पुष्कल का क्या मतलब होता है? बहुत अधिक। उन यज्ञों में देवताओं ने प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होकर अपना भाग ग्रहण किया था। आपने उसमें देखा था रामायण में, जब उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ, तो जितने भी वो थे देवता, उन्होंने अग्निदेव में से निकलकर खुद खीर ली थी का वो लिया था। ऐसे ही कह रहे हैं कि जो उन्होंने यज्ञ किए उसमें देवताओं ने प्रत्यक्ष प्रकट होकर भाग ग्रहण किया। प्रत्यक्ष देवता प्रकट हुए, इतने इनके यज्ञ जो थे सफल हुए। एक बार दिग्विजय करते समय उन्होंने देखा कि शूद्र के रूप में कलयुग राजा का वेश धारण करके एक गाय और बैल के जोड़े को ठोकरों से मार रहा है। तब उन्होंने उससे बलपूर्वक पकड़कर दंड दिया। शौनक जी ने पूछा, महाभाग्य सूत जी, दिग्विजय के समय महाराज परीक्षित ने कलयुग को दंड देकर क्यों छोड़ दिया, मार क्यों नहीं डाला? क्योंकि राजा का वेश धारण करने पर भी था तो वह अधम शूद्र ही जिसने गाय को लात से मारा था। अब गाय क्या है? पृथ्वी। गाय जो है वो तो हमारी माता है, उसको लात से मार रहा है शूद्र। यदि ये प्रसंग भगवान श्री कृष्ण की लीला से अथवा उनके चरण कमलों के मकरंद रस का पान करने वाले रसिक महानुभवों से संबंध रखता हो तो अवश्य कहिए। दूसरी व्यर्थ की बातों का क्या लाभ? उनमें तो आयु व्यर्थ नष्ट होती। कहने भगवान की बात के अलावा दूसरी जितनी भी बातें हैं उसमें तो टाइम वेस्ट ही होता है। या तो जप करो, या भगवान की बात करो, या कोई आपके कर्तव्य कर्म से संबंधित बात है वो करो, बाकी और सब बातें व्यर्थ है। कहने आपकी आयु रोज क्षीण हो रही है, रोज आप मृत्यु की ओर जा रहे हैं, तो व्यर्थ की बातों में टाइम वेस्ट मत करिए। अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस। कोई ऐसा काम मत करिए जिससे आपका समय नष्ट भ्रष्ट हो। भगवान का नाम लीजिए, भगवान का गुणगान करिए, भगवान की बात करिए, भगवान का लीला चिंतन करिए, सेवा करिए। टाइम वेस्ट मत करिए। अंत समय में 1 सेकंड भी नहीं मिलेगा। प्यारे सूत जी, जो लोग चाहते तो हैं मोक्ष, परंतु अल्पायु होने के कारण मृत्यु से ग्रस्त हो रहे हैं। कह रहे हैं अब सबकी अल्पायु हो गई है, पता है हम कितने साल तक जिएंगे। इसलिए क्या करना चाहिए? भजन करना चाहिए, पठन पाठन करना चाहिए, अपना मन भगवान में लगाना चाहिए, हर काम भगवान के लिए करना चाहिए। आप क्या हर समय तो हम भजन नहीं कर सकते, तो हर काम भगवान के लिए करिए, सब कुछ भगवान का मानिए। उनके कल्याण के लिए भगवान यम का आह्वान करके उन्हें यहाँ शांति कर्म में नियुक्त कर दिया गया है। जब तक यमराज यहाँ इस कर्म में नियुक्त हैं तब तक किसी की मृत्यु नहीं होगी। अब कह रहे हैं जब तक, देखिए मैं इस भागवत के लिए तो कुछ नहीं कह रही, पर ये सूत जी के टाइम की बात है कि उन्होंने कहा कि जब तक ये भागवत जी चलेगी तो किसी की मृत्यु नहीं होगी। भगवान ने यहाँ यम को नियुक्त कर दिया है, सब भागवत जी सुने और किसी की मृत्यु ना हो। बोलिए हमारे श्याम सुंदर भगवान की जय। मृत्युग्रस्त मनुष्य लोक के जीव की भगवान भी सुधा तुल्य लीला कथा का पान कर सके। क्यों कोई मृत्युग्रस्त ना हो? कि भगवान की लीला कथा का सब पान कर सके। इसलिए महर्षियों ने
भगवान यम को यहाँ बुलाया है, महर्षियों ने बुलाया है भगवान से कहकर कि यमराज को यहाँ नियुक्त कर दीजिए, ये सब लोग भगवान की लीला कथाओं का पान करें। एक तो थोड़ी आयु, दूसरा कम समझ। एक तो हमारी आयु कम है और थोड़ी कम समझ है। पैसा कमाने के लिए, संसार की बातें करने के लिए, शॉपिंग करने के लिए तो बहुत समझ है ना, बातें बनाने के लिए तो बहुत समझ है, पर भगवान के लिए, अपना उद्धार करने के लिए कम समझ है। कम है या नहीं? कम समझ है। ऐसी अवस्था में संसार के मंद भाग्य विषयी पुरुषों की आयु व्यर्थ ही बीती जा रही है। कहने जो भगवान में नहीं लगे हुए हैं उनकी आयु व्यर्थ ही बीती जा रही है। नींद में रात और व्यर्थ की बातों में दिन। नींद में तो रात बीत जाती है और व्यर्थ की बातों में दिन बीत जाता है। सूत जी ने कहा, जिस समय राजा परीक्षित कुरु जांगल देश में सम्राट के रूप में निवास कर रहे थे, उस समय उन्होंने सुना कि मेरी सेना द्वारा सुरक्षित साम्राज्य में कलयुग का प्रवेश हो गया है। इस समाचार से उन्हें दुख तो अवश्य हुआ, परंतु ये सोचकर कि युद्ध करने का अवसर हाथ लगा, वे दुखी नहीं हुए। इसके बाद युद्ध वीर परीक्षित ने धनुष हाथ में ले लिया। वे श्याम वर्ण के घोड़ों से जुते हुए सिंह की ध्वजा वाले सुसज्जित रथ पर सवार होकर दिग्विजय करने के लिए नगर से बाहर निकल पड़े। उस समय रथ, हाथी, घोड़े, पैदल सेना उनके साथ साथ चल रही थी। उन्होंने भद्राशव, केतुमाल, भारत, उत्तर कुरु, किम पुरुष आदि सभी वर्षों को जीतकर वहाँ के राजाओं से भेंट ली। अब इतने सारे देशों को या छोटे छोटे राज्यों को उन्होंने जीता और सभी ने उनको भेंटें दी। अब ये जो हम पढ़ने जा रहे हैं इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनिएगा। उन्हें उन देशों में सर्वत्र अपने पूर्वज महात्माओं का सुयश सुनने को मिला। जहाँ भी गए सब ने उनसे पांडवों की और भगवान कृष्ण की कीर्ति का वर्णन किया। उस यशोगान से पद पद पर भगवान श्री कृष्ण की महिमा प्रकट होती थी। इसके साथ ही उन्हें ये भी सुनने को मिलता था कि भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र की ज्वाला से किस प्रकार उनकी रक्षा की थी। भैया अगर आप बचे तो भगवान ने तो, उसने तो, अश्वत्थामा ने तो ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया था, आप तो घर में ही आपका तो शरीर शांत हो गया होता। तो भगवान कृष्ण ने आपको बचाया, आपका जीवन दान तो भगवान ने दिया है। यदुवंश और पांडवों के में परस्पर कितना प्रेम था तथा पांडवों की भगवान कृष्ण में कितनी भक्ति थी, सब जगह बताते थे कि आपस में पांडवों में कितना प्रेम था। आजकल भाई भाई में प्रेम है? बोलिए, नहीं है? कितनी गलत बात है। बहन बहन में प्रेम नहीं है, भाई भाई में प्रेम नहीं है। तो कह रहे पांडवों में कितना प्रेम था, एक पत्नी और 5 पांडव। सोचिए कैसे रहते होंगे, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई, सब युधिष्ठिर की बात मानते थे और युधिष्ठिर भी धर्मराज थे। और भगवान कृष्ण में उनकी कितनी भक्ति थी। जो लोग उन्हें ये चरित्र सुनाते उन पर महामना राजा परीक्षित बहुत प्रसन्न होते। जो उन्हें अपने पूर्वजों की बात सुनाते और भगवान की बात सुनाते हुए उन पर बड़े प्रसन्न होते, बहुत खुश होते, उनके नेत्र प्रेम से खिल उठते। वे बड़ी उदारता से उन्हें बहुमूल्य वस्त्र और मणियों के हार उपहार में देते। वे सुनते कि भगवान श्री कृष्ण ने प्रेम परवश होकर पांडवों के सारथी का काम किया। अब अर्जुन तो खड़े हैं ऊपर और भगवान के कंधों पे पैर रखते हैं और ऐसे कनपटी से यूं पैर यहाँ लगाते हैं। सोचिए कितना भगवान ने सहन किया होगा।
किसके लिए? प्रेम वश होके अपने भक्त के लिए, अपने सखा के लिए। आपके बच्चे आपके लिए इतना सहन करेंगे जिनके लिए आप अपना पूरा जीवन दे देते हैं? हे नाथ, उनके सभासद बने, यहाँ तक कि उनके मन के अनुसार काम करके उनकी सेवा भी की, उनकी झूठी पत्तल उठाई, जब राजसोई यज्ञ हुआ जितने भी अतिथि आए थे सबके पैर धोए। क्या नहीं किया भगवान ने उनके लिए। उनके सखा तो थे ही, दूत भी बने, शांति दूत बन के गए। वे रात को शस्त्र ग्रहण करके वीर आसन में बैठ जाते और शिविर के बाहर पहरा देते। जब युद्ध हो रहा था, 15 दिन युद्ध चला महाभारत का, तो वीर आसन में बैठ जाते थे और पूरी रात पहरा देते थे। कोई शत्रु सेना का ना जाए, भगवान दिन भर सारथी का काम करते थे और रात को पहरा देते थे। कोई करेगा? कोई कर सकता है? सोच के देखिए। उनके पीछे पीछे चलते। अब भगवान को पांडवों के पीछे पीछे चलने की क्या जरूरत थी? पांडवों के पीछे पीछे चलते, स्तुति करते तथा उन्हें प्रणाम करते। इतना ही नहीं, अपने प्रेमी पांडवों के चरणों में उन्होंने सारे जगत को झुका दिया। तब परीक्षित की भक्ति भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में और भी बढ़ जाती। भगवान ने हमारे लिए इतना किया, तो उसकी भक्ति और भी बढ़ जाती। और भगवान हमारे लिए क्या नहीं कर रहा? हमारा ध्यान ही नहीं। हर समय हमारा हृदय भगवान के प्रेम से और शुक्रानों से भीगा रहना चाहिए। भगवान ने हमें क्या नहीं दिया, भगवान हमारे लिए क्या नहीं कर रहे। हे नाथ, हे नाथ, मैं आपको कभी ना भूलूं। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ। इस प्रकार वे दिन दिन पांडवों के आचरण का अनुसरण करते हुए दिग्विजय कर रहे थे। उन्हीं दिने उनके शिविर से थोड़ी ही दूर पर एक आश्चर्य घटना घटी। वह मैं आपको सुनाता हूँ। धर्म बैल का रूप धारण करके एक पैर से घूम रहा था। एक स्थान पर उसे गाय के रूप में पृथ्वी मिली। पुत्र की मृत्यु से दुखनी माता के समान उसके नेत्रों में आंसुओं के झरने झर रहे थे। उसका शरीर श्रीहीन हो गया था। धर्म पृथ्वी से पूछने लगा। धर्म ने कहा, कल्याणी, कुशल से तो हो ना? तुम्हारा मुख कुछ कुछ मलिन हो रहा है, तुम श्रीहीन हो रही हो। मालूम होता है तुम्हारे हृदय में कुछ ना कुछ दुख अवश्य। अब हमारे जीवन में भी जब धर्म नहीं होता है तो कुछ ना कुछ दुख बना रहता है, हम दुखी रहते हैं। क्या तुम्हारा कोई संबंधी दूर देश चला गया है जिसके लिए तुम इतना चिंता कर रही हो? कहीं तुम मेरी चिंता तो नहीं कर रही हो कि अब इसके 3 पैर टूट गए हैं, एक ही पैर रहे क्या है? संभव है तुम अपने लिए शोक कर रही हो कि अब शूद्र तुम्हारे ऊपर शासन करेंगे। अब भगवान कृष्ण तो चले गए, अब कह रहे हैं शूद्र तुम्हारे ऊपर शासन करेंगे। शूद्र मतलब जो कि पैसे के लिए, अपने फायदे के लिए राज्य करे, जो जनता का हित न सोचे और अपना हित सोचे, वो शूद्र। अभी तो हमें बहुत अच्छे राजा मिले हुए हैं, डेमोक्रेसी है, राजा तो नहीं है पर प्राइम मिनिस्टर हैं, बहुत अच्छे हैं। शास्त्र अनुकूल, धर्म अनुकूल राज्य चल रहा है, तभी देखिए हिंदुस्तान इतना प्रोग्रेस कर रहा है। तुम्हें इन देवताओं के लिए भी खेद हो सकता है जिन्हें अब यज्ञों में आहुति नहीं दी जाती।
देवताओं के लिए भी खेद हो सकता है, यज्ञों में आहुति ही नहीं मिलती है। अथवा उस प्रजा के लिए भी जो वर्षा न होने के कारण अकाल और दुर्भिक्ष से पीड़ित हो रही है। प्रजा के लिए भी शोक हो सकता है कि उसको अकाल और दुर्भिक्ष सहना पड़ रहा है, भुखमरी सहनी पड़ रही है। देवी, क्या तुम राक्षस सरीखे मनुष्यों के द्वारा सताई हुई आरक्षित स्त्रियों एवं आर्त बालकों के लिए शोक कर रही हो? संभव है विद्या कुकर्मी ब्राह्मणों के चंगुल में पड़ गई और ब्राह्मण विप्रद्रोही राजाओं की सेवा करने में लगे हैं। ब्राह्मण क्या है? जो विप्रद्रोही हैं, जो ब्राह्मण मतलब वो लोग भी पैसे के लिए काम कर रहे हैं, ब्राह्मण लोग भी बस। और इसी का दुख हो आज के नाम मात्र के राजा तो 16 आने कलयुगी हो गए। उन्होंने बड़े बड़े देशों को भी उजाड़ डाला है। ये थोड़े कलयुग का आगे का वर्णन कर रहे हैं। क्या तुम उन राजाओं या देशों के लिए शोक कर रही हो? आज की जनता खान पान, वस्त्र, स्नान, स्त्री सहवास आदि में शास्त्रीय नियमों का पालन न करके स्वेच्छाचार कर रही है। कह रहे हैं खान पान में, वस्त्र पहनने में और किसी भी चीज़ में शास्त्र नियम का पालन नहीं कर रही है। क्या इसके लिए तुम दुखी हो रही हो? माँ पृथ्वी, अब समझ में आया हो ना हो तुम भगवान कृष्ण की याद आ रही हो, क्योंकि उन्होंने तुम्हारा भार उतारने के लिए अवतार लिया था और ऐसी ऐसी लीलाएं की थी जो मोक्ष का भी अवलंबन है। ऐसी बाल लीलाएं करी, ऐसी लीलाएं करी जिनको याद करके मनुष्य आज भी मोक्ष को प्राप्त हो सकता है। अब उनके लीला संवरण का कर लेने के परित्याग से तुम दुखी हो रही हो। देवी, तो धन रत्नों की खान हो। कह रहे हैं धर्म, कह रहे हैं पृथ्वी से, तुम तो धन रत्नों की खान हो। पृथ्वी तो है ही धन और रत्नों की खान। सारे डायमंड्स, सारे रूबीज, डायमंड्स, एमरल्ड्स, सब कुछ धरती से ही निकलते हैं। सारा सोना, सारा अनाज, सारे फल फूल सब धरती से ही उगते हैं। तुम अपने क्लेश का कारण जिससे तुम इतनी दुर्बल हो गई हो मुझे बतलाओ। मालूम होता है बड़े बड़े बलवानों को भी हरा देने वाले काल देवताओं के द्वारा वंदनीय तुम्हारे सौभाग्य को छीन लिया। पृथ्वी ने कहा, धर्म, तुम मुझसे जो कुछ पूछ रहे हो वह स्वयं जानते हो। जिन भगवान के सहारे तुम सारे संसार को सुख पहुंचाने वाले अपने चारों चरणों से युक्त थे, जिनमें सत्य, पवित्रता, दया, क्षमा, त्याग, संतोष, भगवान के 39 गुणों का वर्णन कर रहे हैं। भगवान के 39 गुणों का वर्णन कर रहे हैं। भगवान में 60 गुण है, भगवान विष्णु में 60 गुण और भगवान कृष्ण में 64 गुण हैं। 4 और कौन कौन से हैं? प्रेम माधुरी, लीला माधुरी, रूप माधुरी और वेणु माधुरी। 64 है, उनमें 60 गुण है। अब इसमें यहाँ 39 गुणों का वर्णन किया है। सत्य, पवित्रता, दया, क्षमा, त्याग, संतोष, सरलता, शम, दम, तप, समता, तितिक्षा, उपरति, शास्त्र विचार, ज्ञान, वैराग, ऐश्वर्य, वीरता, तेज, बल, स्मृति, स्वतंत्रता, कौशल, कांति, धैर्य, कोमलता, निर्भीकता, विनय, शील, साहस, उत्साह, बल, सौभाग्य, गंभीरता, स्थिरता, आस्तिकता, कीर्ति, गौरव और निरहंकारता। ये 39 अप्राकृत गुण तथा महत्व आकांक्षी पुरुषों के द्वारा वांछनीय शरणागत वत्सलता आदि और भी बहुत से महान गुण उनकी सेवा करने के लिए नित्य निरंतर निवास करते थे। एक क्षण के लिए भी उनसे अलग नहीं होते थे। अब कह रहे हैं भगवान के लिए पृथ्वी पर ये सारे गुण उनकी सेवा करते थे, तो पृथ्वी कितनी धन्य होती थी।
जब हमारे अंदर बहुत सारे गुण होते हैं तो हमारी जो ये पृथ्वी है, शरीर है, और हमारा जो घर है, और हम जहाँ जहाँ भी विचरण करते हैं वो कितना धन्य होता है। और जब हम झूठ, कपट, चिड़चिड़े, इरिटेटेड, राग, द्वेष, चिड़न, कुड़न ये मन में रखते हैं तो हमारा शरीर भी अस्वस्थ होता है और हमारे चारों तरफ का जो वातावरण है वो कितना खराब होता है। तभी गुरु कहते हैं हमेशा अपने भावों को शुद्ध रखो, अपने विचारों को शुद्ध रखो, कीप अ लो प्रोफाइल। हमेशा अपने अंदर के भावों की सुरक्षा करो, सबके लिए शुद्ध भाव रखो, सबके लिए भगवत भाव रखो, हर एक को ब्लेस करो और अपने लिए भी अच्छा भाव रखो। भगवान का यश का गुणगान करो, भगवान का शुक्राना मानो, गुरु का शुक्राना मानो। बी ग्रेटफुल। व्हेन वी आर इन द एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड आवर होल लाइफ टर्न्स अराउंड। जब हम हर समय शुक्राना मानते हैं तो हमारी ज़िंदगी एक राइट अबाउट टर्न लेती। हर समय हमारा दिल भगवान गुरु के प्रेम के शुक्रानों में भीगा रहना चाहिए। मेरी क्या थी हस्ती तेरे मिलन से पहले, मैं बुझा हुआ दिया था तेरे मिलन से पहले। हम क्या होते हैं? उन्हीं समस्त गुणों के आश्रय सौंदर्य धाम भगवान श्री कृष्ण ने इस समय इस लोक से अपने लीला संवलन कर ली और ये संसार पाप में कलयुग की कुदृष्टि का शिकार हो गया। यही देख के मुझे बड़ा शोक हो रहा है। कह रहे भगवान चले गए तो इसलिए मुझे बड़ा शोक हो रहा है। तो कह रहे अपने लिए देवताओं में भी श्रेष्ठ तुम्हारे लिए देवता, पितर, साधु और समस्त वर्ण तथा आश्रमों के मनुष्यों के लिए भी मैं शोकग्रस्त हो रही। जिनका कृपा कटाक्ष प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा आदि देवता भगवान के शरणागत होकर बहुत दिनों तक तपस्या कर रहे थे, वही लक्ष्मी अपने निवास स्थान कमल वन परित्याग करके बड़े प्रेम से जिनके चरण कमलों की सुबह छत्र छाया का सेवन करती हैं, उन्हीं भगवान के कमल, वज्र, अंकुश, ध्वजा आदि चिन्हों से युक्त श्री चरण चिन्हों से विभूषित होने के कारण मुझे महान वैभव प्राप्त हुआ था और मेरी तीनों लोकों से बढ़कर शोभा हुई थी। अब भगवान के चरणों में ये चिन्ह है ना, कमल, उसमें बहुत सारे चिन्ह हैं। उन चिन्हों सहित भगवान के चरण कमलों का ध्यान किया जाता है। तो कह रहे हैं ये सारे चिन्ह मेरे ऊपर, जब भगवान जब पहिया पहिया चलते थे, क्योंकि भगवान तो पहिया पहिया ही चले, तो ये सारे चिन्हों से मैं अंकित रहती थी, कमल, वज्र, अंकुश, ध्वजा। तो कह रहे हैं अब जो है, और लक्ष्मी जी उनकी सेवा में रहती थी, सब अब छोड़ के मुझे चले गए, इसलिए मैं श्रीहीन हो गई हूँ। परंतु मेरे सौभाग्य अब अंत हो गया है। भगवान ने मुझे अभागनी छोड़ दिया। मालूम होता है मुझे अपने सौभाग्य पर गर्व हो गया था। तो हमारे अंदर भी हर समय भगवान की स्मृति, भगवान का नाम, भगवान का यश, भगवान का गुणगान और भगवान के प्रति समर्पण बना रहना चाहिए, है ना। हमारे अंदर भी तो भगवान का गुणगान बना रहना चाहिए ना, नहीं तो हम भी श्रीहीन हो जाएंगे। तुम अपने 3 चरणों से कम हो जाने से मन से बड़े कुढ़ रहे थे, अतः अपने पुरुषार्थ से तुम्हें अपने ही अंदर पुण्य समंग पूर्ण एवं स्वस्थ कर देने के लिए वे अत्यंत रमणीय श्याम सुंदर विग्रह से यदुवंश में प्रकट हुए और मेरे बड़े भारी भार को, जो असुर वंश के राजाओं की सैकड़ों अक्षुणीय सेना के रूप में था, नष्ट कर डाला। अब बोले भगवान प्रकट हुए थे यदुवंश में, उन्होंने तुम्हारे चारों चरण जोड़ दिए और जो मेरा इतना भार था 16,000 अक्षुणी सेना को नष्ट किया, निरे अधर्मी राजाओं को नष्ट किया और मेरा सारा भार उतार दिया, है ना।
सारा भार उतार दिया मेरा, क्योंकि वे परम स्वतंत्र थे, जिन्होंने अपनी प्रेम भरी चितवन, मनोहर मुस्कान और मीठी मीठी बातों से सत्यभामा आदि मधुमयी माननियों के मान के साथ धीरज को भी छीन लिया था। कह रहे हैं उन्होंने साथ में गोपियों को का भी मन लुभा लिया था और 16,000 रानियों को भी अपनी ओर लगा लिया था, और जिनके चरण कमलों का स्पर्श से मैं निरंतर आनंद पुलकित होती रहती थी। अब पृथ्वी कह रही है उनके चरण से चिन्हों से मैं हर समय पुलकित होती रहती थी। जब संत लोग, महापुरुष लोग धरती पर चरण रखते हैं तो धरती पुलकित होती है, प्रसन्न होती है, और जब पापी लोग चरण रखते हैं तो धरती दुखी होती है। वो भार स्वरूप है। जब हमारे चरण पड़े धरती प्रसन्न हो या दुखी हो तो हम कैसे बने, है ना? तो हमारा जीवन धर्म अनुकूल होना चाहिए, हमारे अंदर प्रेम होना चाहिए। भगवान ने जब 23 तत्व बनाए तो 23 तत्व अलग अलग हो रहे थे, जुड़ ही नहीं रहे थे। तो भगवान 24वें तत्व में जब खुद प्रवेश किया भगवान ने तो 24 तत्व जुड़ गए प्रेम के रूप में। तो ये धरती जो है ये प्रेम से जुड़ी हुई है। जो 23 तत्व 24 तत्व है ना, तो 24 तत्व किससे जुड़े हुए हैं? प्रेम से। तो जब हमारे अंदर प्रेम होता है, प्रेम मतलब भगवत प्रेम, एक हमारा भगवत भाव होता है, भगवत प्रेम होता है। वो जब प्रेम होता है हमारे अंदर तो हमारे अंदर एक आनंद होता है, एक प्रसन्नता होती है, एक खुशी होती है। स्वार्थ नहीं होता, सिर्फ प्रेम होता है। सबको सुख देने का भाव, सबके लिए प्रेम का भाव, सबको ब्लेस करने का भाव, सबके लिए शुद्ध भाव, तो धरती प्रसन्न होती। जैसे आपने देखा होगा ऋषि मुनि के आश्रमों में, संतों के आश्रमों में सारे फल फूल सब चीज़ खूब फलती फूलती है। भगवान आते हैं तो धरती कैसी लहला उठती है। उन पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के विरह को भला कौन सह सकता है। धर्म और पृथ्वी इस प्रकार आपस में बात कर ही रहे थे। उसी समय राजर्षि परीक्षित पूर्व वाहिनी सरस्वती के तट पर आ पहुँचे। 17वां अध्याय शुरू कर रहे हैं क्योंकि इसी से जुड़ा हुआ है। महाराज परीक्षित द्वारा कलयुग का दमन। सूत जी कहते हैं शौनक जी, वहाँ पहुंचकर राजा परीक्षित ने देखा कि एक राजवेशधारी शूद्र हाथ में डंडा लिए हुए और गाय बैल के एक जोड़े को इस तरह पीटता जा रहा है जैसे उनका कोई स्वामी ही ना हो। वह कमल तंतु के समान श्वेत रंग का बैल एक पैर से बड़ा खड़ा कांप रहा था। शूद्र की ताड़ना से पीड़ित और भयभीत होकर मूत्र त्याग कर रहा था। धर्म उपयोगी दूध, घी आदि हविष्य पदार्थों को देने वाली वह गाय भी बार बार शूद्रों के पैरों से ठोकर खाकर अत्यंत दीन हो रही थी। अब पृथ्वी भी दीन हो रही है और धर्म भी दीन हो रहा है। किससे? शूद्र के सताने से। एक तो वो स्वयं ही दुबली पतली थी, दूसरा उसका बछड़ा भी उसके पास नहीं था। उसे भूख लगी हुई थी, उसकी आंखों में आंसू बहते जा रहे थे। स्वर्ण जड़ित रथ पर चढ़े हुए राजा परीक्षित ने अपने धनुष चढ़ाकर मेघ के समान गंभीर वाणी से उसको ललका, अरे तू कौन है जो बलवान होकर भी मेरे राज्य के दुर्बल प्राणियों को बलपूर्वक मार रहा है? तूने नट की सी भांति वेश तो राजा का बना रखा है, परंतु कर्म से तू शूद्र जान पड़ता है। हमारे दादा अर्जुन के साथ भगवान श्री कृष्ण के परम धाम पधार जाने पर इस प्रकार निर्जन स्थान में निरपराधियों पर प्रहार करने वाला तो अपराधी है, अतः वध के योग्य है। उन्होंने धर्म से पूछा, कमल नयन के समान आपका श्वेत वर्ण है, 3 पैर न होने पर भी आप एक पैर से चलते फिरते हैं,
ये देख के मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है। राजा परीक्षित ने कहा, बतलाइए, आप क्या बैल के रूप में कोई देवता हैं? अभी ये भूमंडल कुरुवंशियों नरपतियों के बाहुबल से सुरक्षित है। इसमें आपके सिवा और किसी प्राणी की आंखों से शोक के आंसू बहते मैंने नहीं देखे। बोले, हमारे राज्य में कोई शोक के आंसू नहीं बहाता। और आजकल जिस घर में स्त्री, सेवक और जितने भी लोग उनके अंडर में हैं वो शोक के आंसू बहाते हैं, उनके यहाँ बहुत ज़्यादा सुख समृद्धि नहीं होती है। तो जो भी आप लोगों के अंडर में है उनको जहाँ तक हो प्रेम से रखिए। कोई आपके राज्य में शोक के आंसू न बहाए। धेनु पुत्र, अब आप शोक न करें, इस शूद्र से निर्भय हो जाए। गौ माता, मैं दुष्टों को दंड देने वाला हूँ, अब आप रोए नहीं, आपका कल्याण हो। जिस राजा के राज में दुष्टों के उपद्रव से सारी प्रजा त्रस्त रहती है, उस मतवाले राजा की कीर्ति, आयु, ऐश्वर्य और परलोक नष्ट हो जाता है। देखिए, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, बिजनेस टाइकून्स होते हैं, बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस होते हैं। हम भी जितना बड़ा भी काम कर रहे हैं, हमारे उसमें हमारे अंडर में जितने भी लोग हैं, उनके अगर वो लोग दुखी हैं, परेशान हैं, तो आपकी कीर्ति, आयु, ऐश्वर्य, परलोक सब नष्ट हो जाते हैं। तो ये नहीं हम अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो बढ़ाते जाएं, गुरु कहते हैं स्टैंडर्ड ऑफ गिविंग भी बढ़ाओ। देने का भाव रखो, सबको अच्छे से रखो। जितने भी आपके साथ लोग हैं जो आपके सेवा में हैं, उनको अच्छे से रखो। केवल अपने लिए मत सोचो, सबके लिए सोचो। जो आपकी सेवा कर रहे हैं वो भी आपके बच्चे हैं। आपके 2 बच्चे नहीं हैं, ये सब आपके बच्चे हैं जो आपकी सेवा में हैं। उनको भी अपने बच्चों की तरह ट्रीट करिए। राजाओं का परम धर्म यही है कि वे दुखियों का दुख दूर हो। आप भी तो अपनी जो भी आपका काम है उसके राजा हैं। ये महादुष्ट और प्राणियों को पीड़ित करने वाला है, अतः मैं अभी इसे मार डालूंगा। सुरभि नंदन, आप तो 4 पैर वाले जीव हैं, आपके 3 पैर किसने काट डाले? श्री कृष्ण के अनुयायी राजाओं के राज में कभी कोई भी आपकी तरह दुखी ना हो। ऋषभ, आपका कल्याण हो। बताइए, आप जैसे निरपराध साधुओं का अंग भंग करके किस दुष्ट ने पांडवों की कीर्ति का में कलंक लगाया है? जो किसी निरपराध प्राणी को सताता है, उसे चाहे वह कहीं भी हो रहे, मेरा भय अवश्य होगा। किसी निरपराध प्राणी को कभी नहीं सताना चाहिए। किसी से कभी बुरी तरह मत बोलिए, किसी को बुरी तरह मत करिए। पहले हम लोग भी कर जाते थे, नहीं मत करिए। हर एक की हाय लगती है ना। किसी को बुरी तरह करते उसका दिल भी तो हर्ट होता है, तो वो हर्ट हमें मिलती है। हमें तो पद मिला हुआ है, प्रतिष्ठा मिली हुई है, तो हम तो अहंकारवश किसी से कैसे भी बोल जाते हैं, फिर सॉरी सॉरी कह देते हैं, पर बोले ही क्यों? ऐसा भाव रखिए, सब रूप में भगवान। किसी से बुरी तरह नहीं करना है, किसी को बुरी तरह नहीं बोलना है, किसी के लिए बुरा भाव नहीं रखना है। दुष्टों का दमन करने से साधुओं का कल्याण ही होता है। जो उद्दंड व्यक्ति निरपराध प्राणियों को दुख देता है, वह चाहे साक्षात देवता ही क्यों ना हो, मैं उसकी बाजू बंद से विभूषित भुजा काट डालूंगा। कह रहे जो दुष्ट प्राणियों को दंड देता है, मैं उसकी भुजा काट डालूंगा। राजा है ना। बिना आपत्ति काल के मर्यादा का उल्लंघन करने वालों को शास्त्र अनुसार दंड देते हुए अपने धर्म में स्थित लोगों का पालन करना राजाओं का परम धर्म है। अब देखिए, धर्म का जो बात कही है ना धर्म ने, ये बहुत समझने योग्य है और बहुत ध्यान से सुनिएगा। धर्म ने कहा, राजन, आप महाराजा पांडु के वंशज हैं। आपका इस प्रकार दुखियों को आश्वासन देना आपकी योग्य है, क्योंकि आपके पूर्वजों के श्रेष्ठ गुणगान भगवान श्री कृष्ण
को उनका सारथी और दूत आदि बना दिया था। नरेंद्र माने नरों में इंद्र, शास्त्रों के विभिन्न वचनों से मोहित होने के कारण हम उस पुरुष को नहीं जानते जिससे क्लेशों के कारण उत्पन्न हुए। अब कह रहे हैं, धर्म से पूछ रहे हैं राजा परीक्षित कि भाई आपको किसने आपके 3 चरण काट डाले, किससे आपको क्लेश हुआ? तो अब धर्म जो है वो क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं हम उस पुरुष को नहीं जानते जिससे हमारे क्लेश उत्पन्न हुए। मैं किसकी वजह से मैं दुखी हूँ मैं उसको नहीं जानता। मेरे चरण किसने काट डाले, मतलब वो किसी को दोष नहीं दे रहे। मेन बात क्या है इसमें समझने की, अगर हम दुखी होते हैं तो क्या कहते हैं? यू। और ये किसी को दोष नहीं दे रहे। जो लोग किसी भी प्रकार द्वैत को स्वीकार नहीं करते वे अपने आप को ही अपने दुख का कारण बतलाते। जो कहते हैं दूसरा बना ही नहीं है, तो वो कहते हैं भाई दुख के कारण मैं ही हूँ। कौन मुझे दुखी कर सकता है? मेरा अपना मन ही मुझे दुखी कर रहा है, और कोई दुखी नहीं कर रहा। कौन दुखी कर रहा है? मेरा अपना मन, और कोई दुखी। द्वैत को स्वीकार ही नहीं करते वो। कोई प्रारब्ध को दुख का कारण बताते हैं, कोई कहते हैं हमारी प्रारब्ध में दुख लिखा है इसलिए हम दुखी हो रहे हैं। कोई कर्म को दुख का कारण बताते हैं, वे हमारे कर्म ऐसे थे इसलिए हम दुखी हो रहे हैं। कोई स्वभाव को दुख का कारण बताते हैं, ये हमारा स्वभाव ऐसा है इसलिए हम दुखी हो रहे हैं। तो कुछ लोग ईश्वर को दुख का कारण बताते हैं, भाई ईश्वर का विधान ऐसा था इसलिए दुखी हो रहे हैं। किन्हीं का ऐसा भी निश्चय है कि दुख का कारण ना तो तर्क के द्वारा जाना जा सकता है, न वाणी के द्वारा बताया जा सकता है। राजऋषि, अब इनमें कौन सा मत ठीक है ये आप अपनी बुद्धि से ही विचार कर लीजिए। किसी को दोष नहीं दिया। 3 चरण कट गए धर्म के, किसी को दोष नहीं दिया। छोटी बात है बड़ी बात है? बहुत बड़ी बात है। किसी को दोष नहीं दे रहे। हम लोग क्या कहेंगे? पति दुखी करते हैं, सास दुखी करती है, बच्चे दुखी करते हैं, फलाना दुखी करता है, वो दुखी करता है। कहने कोई दुखी नहीं करता। सीखें, सीखने योग्य बात है। कोई हमें दुख नहीं देता। ऋषि श्री शौनक जी धर्म का ये प्रवचन सुनकर सम्राट परीक्षित बहुत प्रसन्न हुए। क्यों प्रसन्न हुए? किसी को दोष नहीं दिया। उनका खेद मिट गया। उन्होंने शांतचित्त होकर उनसे कहा। परीक्षित ने कहा, धर्म का तत्व जानने वाले वृषभ देव, आप धर्म का उपदेश कर रहे हैं। अवश्य ही आप वृषभ के रूप में स्वयं धर्म। जब हम किसी को दोष नहीं देते तो आप स्वयं धर्म है। तो दोष दृष्टि रहित भगवत मुझे प्यारा है। भगवान ने क्या कहा? दोष दृष्टि रहित भगवत मुझे प्यारा। आपने अपने को दुख देने वाले का नाम इसलिए नहीं बताया है कि अधर्म करने वालों के जो नरक आदि प्राप्त होते हैं वे भी चुगली करने वाले को मिलते हैं। अब आपने किसी की चुगली नहीं करी, तो जो अधर्म करने वाले को नरक मिलता है वो चुगली करने वाले को भी मिलता है। जब हम आँख दूसरे की लगाते हैं ना, अब तो कोई नहीं लगाता, ये सब सत्संग सुन रहे, तो कह रहे हैं उसको नरक मिलता है। जब हम कहते हैं ना हम दूसरे की चुगली लगाते हैं तो हमें नरक मिलता है। अथवा यही सिद्धांत निश्चित है कि प्राणियों के मन में वाणी से परमेश्वर की माया के स्वरूप का निरूपण नहीं किया जा सकता। धर्मदेव, सतयुग में आपके 4 चरण थे, तप, पवित्रता, दया और सत। उस समय अधर्म के अंश गर्व, आसक्ति, मद से 3 चरण नष्ट हो चुके थे। अब आपका 4था चरण केवल सत ही बचा रहा है। उसी के बल पर आप जी रहे हैं। असत से पुष्ट हुआ ये अधर्म रूप कलयुग उसे भी ग्रास कर लेना चाहता है। ये गौ माता साक्षात पृथ्वी है।
भगवान ने इसका भारी बोझ उतार दिया है। ये उनके राशि राशि सौंदर्य बिखेरने वाली चिरन चरणों से सर्वत्र उत्सवमयी हो गई थी। अब ये उनसे बिछुड़ गई है। वे साध्वी अभागिनी के समान नेत्रों में जल भरकर ये चिंता कर रही है, अब राजा का स्वांग बनाकर ब्राह्मण दो ही शूद्र मुझे भोगेंगे। देखिए, अब हम इसका अगर सूक्ष्म अर्थ लगाएं तो जब हमारे हृदय में हर समय भगवान रहेंगे, हर समय जप चलेगा, हर समय हम गुरु के शुक्रानों में रहेंगे, भगवत भाव में रहेंगे, तो हमारी धरती भी शोभायमान। हमारे जीवन में जब धर्म अनुकूल आचरण होगा तो धर्म के चारों चरण भी हमारे जीवन में रहेंगे और हमारे जीवन में भी सतयुग होगा। कलयुग ताड़ गया कि अब मुझे मार ही डालना चाहते हैं, अतः झटपट उसने अपने राज चिन्ह उतार डाले और भय विवल होकर उनके चरणों में अपना सिर रख दिया। परीक्षित बड़े यशस्वी, दीन वत्सल, शरणागत रक्षक थे। उन्होंने जब कलयुगों को अपने पैरों पे पड़े देखा तो कृपा करके उसको मारा नहीं, अपितु हंसते हुए उससे कहा, क्यों नहीं मारा? क्योंकि देखिए, भगवान की कथा और नाम से ही लोगों का कल्याण हो जाएगा, इसलिए नहीं मारा। परीक्षित बोले, जब तू हाथ जोड़कर शरण आ गया है तब अर्जुन के यशस्वी वंश उत्पन्न हुए किसी भी वीर से तुझे भय नहीं है, परंतु तू अधर्म का सहायक है, इसलिए तुझे मेरे राज में बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। तेरे राजाओं के शरीर में रहने से भी झूठ, चोरी, दुष्टता, स्वधर्म त्याग, दरिद्रता, कपट, कलह, दंभ और दूसरे पापों की बढ़ती हो रही है। अतः अधर्म के साथ ही इस महाव्रत में तो एक क्षण के लिए भी न ठहरना, क्योंकि ये धर्म और सत्य का निवास स्थान है। इस क्षेत्र में यज्ञ विधि जानने वाले महात्माओं, यज्ञों द्वारा यज्ञ पुरुष भगवान की आराधना करते रहते हैं। इस देश में भगवान श्री हरि यज्ञों के रूप में निवास करते हैं। किस रूप में निवास करते हैं? यज्ञों के रूप में। यज्ञ क्या है? दूसरों का हित करना और अपना कर्तव्य कर्म ठीक प्रकार से करना, और भगवान का भजन करना भी यज्ञ है। भगवान कैसे निवास करते हैं? यज्ञों के रूप। यज्ञों के द्वारा उनकी पूजा होती है, वे यज्ञ करने वालों का कल्याण करते हैं। जो सर्वात्मा भगवान वायु की भांति समस्त चराचर जीवों के भीतर और बाहर एक रस स्थित रहते हुए भी उनकी कामनाओं को पूर्ण करते रहते। सूत जी कहते हैं, परीक्षित की यह आज्ञा सुनकर कलयुग सिर उठा। यमराज के समान मारने के लिए उद्यत हाथ में तलवार लिए हुए परीक्षित से वह बोला। कली ने कहा, सार्वभौम, आपकी आज्ञा से जहाँ कहीं भी मैं रहने का विचार करता हूँ वहीं देखता हूँ आप धनुष पर बाण चढ़ाए खड़े हैं। धार्मिक शिरोमणि, आप मुझे वह स्थान बताइए जहाँ मैं आपकी आज्ञा पालन करता हुआ स्थिर होकर रहूँ। सूत जी कहते हैं, कलयुग की प्रार्थना स्वीकार करके राजा परीक्षित ने उसे 4 स्थान बताए। दूत, झूठ और असत्य। दूत मतलब झूठ और असत्य। मद्यपान, शराब, मद और मद, नशा। स्त्री संग, काम और आसक्ति। स्त्री संग मतलब काम और आसक्ति। हिंसा, वैर और निर्दयता। इन स्थानों में क्रमशः असद, मद, आसक्ति, निर्दयता, ये 4 प्रकार के अधर्म निवास करते हैं। उसने और भी स्थान मांगे, तब सर्वसम्मत परीक्षित ने उसे रहने के लिए एक और स्थान दिया, स्वर्ण धन। अब सब किस में फंसे पड़े हैं? धन। कलयुगी मनुष्य किस में फंसा पड़ा है? धन में। धन दे दिया। धन तो के पीछे तो सभी पागल हैं। जब धन के पीछे पागल होते हैं तो कलयुग आ जाता है। अब उसी धन को आप सबके हित में लगाते हैं तो कलयुग नहीं आता, तो भगवान आते हैं।
इस प्रकार कलयुग के 5 स्थान हो गए: झूठ, मद, काम, वैर और रजोगुण। परीक्षित के दिए हुए इन 5 स्थानों से अधर्म का मूल कारण कली उनके आज्ञा का पालन करता हुआ निवास करने लगा। इसलिए आत्म कल्याणी पुरुषों को इन 5 स्थानों का सेवन कभी नहीं करना चाहिए। किनका? द्यूत, मद्यपान, शराब, स्त्री संग, हिंसा और पैसे में के चक्कर में ज़्यादा नहीं पड़ना चाहिए। अब पैसा आए भी तो सबके हित में लगाना चाहिए। ये नहीं प्रॉपर्टी बढ़ा रहे, प्रॉपर्टी बढ़ा रहे, नहीं, कुछ नहीं मिलेगा, क्लेश बढ़ेगा, टेंशन बढ़ेगी। इसलिए आत्म कल्याणी पुरुषों को इन 5 स्थानों का सेवन कभी नहीं करना चाहिए। धार्मिक राजा, प्रजा वर्ग के लौकिक नेता और धर्म उपदेष्टों गुरुओं को भी बड़ी सावधानी से इनका त्याग कर देना चाहिए। कह रहे हैं राजा को, प्रजा वर्ग के लौकिक नेताओं को और धर्म गुरु उपदेष्टाओं को इनका बड़ी सावधानी से त्याग कर देना चाहिए। राजा परीक्षित इसके बाद वृषभ रूप धर्म के 3 चरण तपस्या, शौच और दया जोड़ दिए और आश्वासन देके पृथ्वी का संवर्धन किया। वे श्री महाराज परीक्षित इस समय अपने राज सिंहासन पे, जिसे उनके पितामह महाराज युधिष्ठिर ने वन में जाते समय उन्हें दिया था, विराजमान है। आज भी कह रहे हैं वो सिंहासन पे विराजमान है राजा परीक्षित। वे परम यशस्वी सौभाग्य भाजन चक्रवर्ती सम्राट राजर्षि परीक्षित इस समय हस्तिनापुर में कौरव कुल की राजलक्ष्मी से सुशोभायमान है। अब अभिमन्यु नंदन राजा परीक्षित वास्तव में ऐसे प्रभावशाली हैं जिनके शासन काल में आप लोग इस दीर्घकालीन यज्ञ के लिए दीक्षित हुए हैं। बोलिए हमारे श्याम सुंदर भगवान की जय। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राना।